यहाँ से हार जाएंगे क्या केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा हारेंगे। अगर बीजेपी की सरकार आए यहाँ तो बाबा योगी यहाँ पे आने चाहिए। और आएगी आम पार्टी, लेकिन फाइट अच्छी है। अरे, रैली खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया। हम आम नागरिक कह रहे हैं 65 सीट है। नहीं, भरोसा है कि नहीं? नहीं, हमें उस पर भरोसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास बोल दिल से, मैं आपके साथ राजीव। जनता का एग्जिट पोल लेकर हम आ गए हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट पर। सामने देखिए, ये पीछे जनपद का मार्केट है। सुबह सुबह का वक्त है, लोग यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं। और दूसरी तरफ कनॉट प्लेस है। तो इसी सीट से अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव मैदान में है। इसी सीट से वो जीतकर पहली बार मुख्यमंत्री भी बने थे। उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था। तो हम जनता के बीच आए हैं जानने के लिए कि उनके लिए सीट कितनी कठिन है और जनता इसको लेकर क्या सोचती है। तो आइए, पहले तो एक ऑटो वाले भैया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जमुना पार गोंडा विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ, जहाँ से आम आदमी पार्टी से गौरव शर्मा कैंडिडेट हैं। एग्जिट पोल देखा आपने? हाँ, देख रहे हैं, 3 दिन से एग्जिट पोल ही देख रहे हैं। भरोसा है आपको एग्जिट पोल्स पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जिट पोल तो एक्सेप्ट पोल होते हैं देखा जाए तो। कौन से पोल? एक्सेप्ट, जिसे लोग एक्सेप्ट करते हैं, मतलब अच्छा। कि भाई वही पार्टी जीतेगी जो जिसका कैंडिडेट है। नहीं, मतलब भरोसा है कि नहीं? नहीं, हमें उस पर भरोसा नहीं है। चुनाव भी हो गए हैं, क्या लोग बात किए हैं। अरविंद केजरीवाल है और दूसरी तरफ बीजेपी है। तो आपने कुछ सुना लोगों से, आपने कुछ देखा? अरविंद केजरीवाल काफी टाइम से है। अब पता नहीं इस बार क्या होगा। वो तो अब पॉलिटिक पॉइंट पे मैं नहीं बोलना चाहूंगी कि बीजेपी आएगी कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, बट जो भी आएगा दिल्ली का भला ही करके जाएगा। तो नई दिल्ली सीट पर है और ये जनपद मार्केट भी नई दिल्ली के अंतर आता है। देखिए, ये बहुत ही बड़ा मार्केट है जनपद का। एशिया में आप इसका एक नाम है, इसका एक स्थान है। देखिए, ज्वेलरी से लेकर कपड़े और हर तमाम वो जरूरत की चीजें यहाँ आपको मिल जाएंगी। चुनाव इस बार आपने देखा, इस बार अरविंद केजरीवाल का बहुत बोलबाला था, भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारी चीजें हुई चुनाव में। कुछ आप कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में क्या कहना है, वही है कि अब की बार बीजेपी आने वाली है। क्या वोट है आपका? हाँ है, वोट दिए भी है। बताइए किस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है? सबसे वोटिंग इस बार बीजेपी के लिए हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी आने, केजरीवाल तो इस बार नहीं आएंगे क्योंकि उनको 10 साल तो दिया गया मौका, उन्होंने कुछ अभी तक करे नहीं ऐसा विकास। तो इसके वजह से इस बार तो मोदी ही आना है। जो उनको करना चाहिए था उतना उन्होंने किया नहीं किए, उनने जो मतलब बताया वो कुछ किया ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत किया तो वो उससे कोई वो नहीं हुआ। तो इसकी वजह से इस बार मोदी को लाना ही है। अच्छा, चुनाव में इस बार सही से वोटिंग हुई है? कुछ दिक्कत तो नहीं थी? नहीं, वोटिंग भी बहुत बढ़िया था। बिल्कुल सही है भाई साहब, बीजेपी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में। केजरीवाल को तो मुश्किल लग रहा है, करना पड़ेगा जीतने के लिए। इस बार पूरी बहुमत से बीजेपी आएगी। यहाँ बताइए, सीधा सवाल पे आता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल है या आसानी से निकल जाएंगे? नहीं मुश्किल है उसका तो। हार भी सकते हैं क्या? हार सकते हैं, पक्का हारेंगे। लोगों को बदलाव चाहिए ना। केजरीवाल को बहुत साल झेल लिया लोगों ने, अब लोगों को विश्वास नहीं कर रहे केजरीवाल अब काम कर पाएंगे। नहीं, आसानी से तो नहीं है। इस बार काफी फाइट है। बीजेपी इस टाइम काफी स्ट्रॉन्ग है पिछली बार के हिसाब से। वो 27 साल भी होंगे, पर उन्होंने काफी कोशिश करी है कि वो पूरे बहुमत से आए, लेकिन पूरे बहुमत तो आए ना आए वो तो बात है। लेकिन फाइट अच्छी फाइट है। अरविंद केजरीवाल को अपनी ये सीट बचानी भी भारी पड़ रही है, क्योंकि इस टाइम इतना बदनाम हो चुके हैं वो, हद से ज्यादा चीजों पर भी, फ्री नाम पे लेकर, कभी हॉस्पिटल्स के नाम पे लेके, कभी ये तुम्हारा मोहल्ला क्लिनिक के नाम से। मोहल्ला क्लिनिक अच्छा बनाया था, लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी हो रही है जैसे कोई गांव में एक तबेला सा नहीं होता, उस हिसाब से पोजीशन हो गई है। कल इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है 8 तारीख को। रिजल्ट आ रहा है, सुबह हम बैठेंगे 8 बजे, 7 बजे बैठेंगे टीवी खोल के। दुकान कौन चलाएगा? दुकान क्या, छुट्टी रखते हैं हम। अच्छा, आप कल इलेक्शन वाले दिन, गिनती वाले दिन छुट्टी रखते हैं, और इलेक्शन होता है उस दिन भी छुट्टी रखते हैं। कल क्या करेंगे आप लोग? नतीजे देखेंगे? नतीजे देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। इसके लिए हमारी दिल्ली हम स्टेट है, हमारे अपनी ऑडियंस है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि केजरीवाल ये आए। लेकिन देखते हैं, इस बार फाइट अच्छी है, लेकिन आएगी आम पार्टी, लेकिन फाइट अच्छी है। बीजेपी जीत रही है कि इस बार फंस गई? जीतेगी, जीत रही है, पूर्ण बहुमत से जीतेगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, सब सीधे हवा बनाया जा रहा है। हुआ नहीं बचाया जा रहा है, वो अपनी सीट बचाए पहले। बीजेपी हमारी जीतेगी। यहाँ से हार जाएंगे क्या केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा हारेंगे। यूपी से हो यार, यहाँ से हरा रहे हो क्यों? वोट है नहीं आपका? यूपी में चोरों की एंट्री नहीं है। केजरीवाल चोर है, इसलिए उसकी यहाँ भी एंट्री नहीं है। क्या कह रहे थे आप? केजरीवाल ने जिस तरह से लोगों को गुमराह किया ना, अभी फिर वादे किए थे। ये सब बीजेपी वाले हैं क्या? हाँ, हो सकता है ये हो सकता है कि आप भी क्या बता उसी की तरफ से हो, है ना, ऐसा नहीं बोलते। ये बताइए कि कितनी सीटें आ रही हैं?
40 से 45 सीट फिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बताइए कि आपका क्या अनुमान है इस बार? एग्जिट पोल तो आ चुके हैं, आपका अनुमान क्या है, कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी को? एग्जिट पोल में क्या आया? एग्जिट पोल में किसी ने 42 दिखाया, किसी ने 40 बीजेपी का, 50 भी दिखाया, किसी लोगों ने 52 दिखाया। तो बहुत सारे पोल्स हैं, उनके बहुत सारे डेटाज हैं। आपका क्या अनुमान है? हम आम नागरिक कह रहे हैं 65 सीट है। 65 सीट बीजेपी पाएगी? बीजेपी की 65 सीट है बीजेपी की। तो ज्यादा नहीं दे दिया आपने? अरे भाई साहब कम दिया है, 70 के 70 आने चाहिए। 65 एग्जिट पोल अब की बार फेल हो जाएगा, पार कर देगा बीजेपी को। आपका क्या मानना है एग्जिट पोल? कुछ नहीं मानना, भैया का मानना, भैया बताएंगे क्या मानना है। अरे आप भैया पूछ लिया, आप बताइए आपका नाम क्या है? बीजेपी की बीजेपी आएगी? हाँ जी, क्यों वजह आपको लगता है बीजेपी आएगी? आनी चाहिए। कितनी सीटें आ सकती हैं? अब वो मुझे नहीं पता, भैया बताएंगे कितनी सीट है, कितना अच्छा, बोल दिल्ली रहे में कितनी सीटें हैं ये तो बता दो। हैं। हमारी तो एक ही सीट है। हाँ? एक ही सीट है हमारी, नई दिल्ली विधानसभा। अरविंद केजरीवाल यहाँ से 3 बार विधायक रहे, उन्होंने शीला दीक्षित जैसे नेता को हराया, मुख्यमंत्री बने 2 बार। आप कह रहे हो कि सफाया हो जाएगा? नहीं तो इस बार हार रहे हैं, 100% हार रहे हैं, हार रहे हैं 100% हार रहे हैं। ये देखो हम यहीं के वोटर हैं। रैली खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया यार। अब एग्जिट पोल भी तो आ गया। ये भी आपको बैठ जाना चाहिए आगे, है ना। अब कल के लिए इंतजार करो आप भी, ये जरूरी नहीं है कि कल की क्या प्लानिंग है आप लोग? कल तो नतीजे आ रहे हैं। हाँ तो कल की प्लानिंग कर रखी है, पूरी प्लानिंग है। अब सारा कुछ आज ही आपको बता देंगे। कल जश्न की तैयारी है? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। उल्टा हो गया तो धड़कन रुक जाएगी। हाँ हाँ उल्टा हो गई है, सही कह रहे हो आप। उल्टा होगा ही नहीं, बीजेपी आ रही है। नहीं, उनको बोल दो कहीं फिर ईवीएम पे शिकायत ना उठाएं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनको बोल दो कि फिर कहीं ईवीएम पे शिकायत ना उठाएं। केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, वो खुद ही मामला गड़बड़ हो जाए, लापता हो जाए। वो बाप माँ सही सलामत था, उसको भी विकलांग बना दिया, और उससे घटिया राजनीति क्या करेगा। तो आप बीजेपी वाले हैं? अरे हम बीजेपी के ही हैं जी, सीना ठोक के? खानदानी बीजेपी है। सीना ठोक के? और क्या, खोल के चौड़े में कमाते हैं तो खाते हैं, किसी का लेकर नहीं खाते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए दिल्ली में अगर बीजेपी वो जीती? तो भाई वो डिसाइड करेगी। नहीं, आपका पर्सनल चॉइस क्या है, आप क्या चाहते हैं? वो मैं नहीं कह सकता, अब उनके अंदर की बात है। वो किसी बात है, इतनी जल्दी ओपन कैसे मांग सकते हैं हम आप? लोग तो भैया पटरी वाले हैं, कमाने खाने वाले हम हैं। लोग भी कर रहे हैं ना, पब्लिक भी कर रही है इसका इंतजार। हमारे विधायक हो चुके हैं, उनको ये नहीं पता कि यहाँ रेडी पटरी लगती है। जनपद में कहाँ पटरी है, कहाँ तय बाजारी, उनको ये नहीं पता। यहाँ के विधायक हैं। हवाई चप्पल में यहीं से जाता था जंतर मंतर, मुझे सब पता है। केजरीवाल को ना अन्ना हजारे के साथ जब बैठा था। अगर बीजेपी की सरकार आए यहाँ तो बाबा योगी यहाँ पे आने चाहिए। तो दिल्ली का, यूपी का सीएम कौन रहेगा फिर? नहीं, दोनों तरफ का बाबा योगी। 2 जगह का सीएम बना दोगे? और क्या। तो चलिए, ये नई दिल्ली सीट पर मैं आया था जनपद मार्केट में लोगों से बात करने, अरविंद केजरीवाल को लेकर, ईवीएम को लेकर और एग्जिट पोल को लेकर। अब कल नतीजे आ जाएंगे, नतीजों का इंतजार है। आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।